दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर बम्पर सेल धमाका। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित रेट पर उपलब्ध। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान, चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूरब पटरी पर। इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, पानी मशीन, डिश टीवी, छतरी, आटा चक्की, मिक्सर आदि के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक के सभी छोटे बड़े सामान उचित दर पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। प्रोप्राइटर सोनू कुमार चौरसिया, चांदपट्टी बाजार, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 93 35 90 75 79 पर संपर्क करें। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद के जियनपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम सभा इसरापार रामगढ़ में शारदीय नवरात्रि व दशहरा के शुभ अवसर पर लगभग प्राचीन समय से हो रही रामलीला आज भी उस गांव की पहचान बनी हुई है। वहीं पर आपको बता दें कि 10/10/2024 को 5वें दिन रामलीला की शुरुआत सर्वप्रथम प्रभु श्री राम की आरती से शुरू होती है। आरती के बाद राजा दशरथ मरण से मंचन शुरू होता है। जब राजा दशरथ को पता चलता है कि राम, लक्ष्मण, सीता तीनों वन को चले गए 14 वर्ष के लिए, तो उन्हें गहरा दुख होता है और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई ननिहाल रहते हैं। जब उन दोनों भाइयों को पता चलता है कि हम लोगों के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, तो वो बड़े दुख में पड़ जाते हैं और भाई प्रभु श्री राम व लक्ष्मण और माता जानकी के 14 वर्ष के वनवास की जब उन्हें और पता चलती है, तो उन्हें गहरा दुख होता है और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण और माता जानकी को मनाने के लिए वन को जाते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम द्वारा उन्हें वापस अयोध्या भेज दिया जाता है अपना खड़ाऊं देकर, और कहा जाता है कि 14 वर्ष तक आप जाकर राजपाट करो, अयोध्या वासियों को देखिए, हम जब 14 वर्ष बाद आएंगे तब राजपाट करेंगे। वहीं पर राम, लक्ष्मण, सीता वन में रहने लगते हैं। इसी दौरान लंका के राजा रावण की बहन सुखनफा वन में आती है और राम लक्ष्मण को देखकर वह मोहित हो जाती है और प्रभु श्री राम से शादी करने की जिद करती है। राम द्वारा मना करने पर, समझाने पर नहीं मानती है। उसी दौरान लक्ष्मण द्वारा सुखनफा का नाक कान काट लिया जाता है। सुखनफा रोती बिलखती अपने भाई खरदूसर के पास जाती है, सारी बात बताती है। खरदूसर जंगल में आते हैं और राम लक्ष्मण से युद्ध करते हैं, युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उसके बाद सुखनफा रोती बिलखती अपने भाई राजा रावण के पास लंका जाती है और उनको सारी बात बताती है। लंका के राजा रावण जब सारी बात सुनते हैं तो वो गुस्से में लाल हो जाते हैं और अपने मामा मारिच के पास आते हैं, जो भेष बदलने का मारिच काम करता है। मारिच ने फिर जंगल में आकर हिरण का भेष बदलकर कुटिया पर आता है। जब माता उन्हें देखती हैं तो वह राम से कहती हैं, मुझे यह हिरण चाहिए। राम द्वारा लक्ष्मण को कुटिया पर छोड़कर हिरण के लिए चल देते हैं। उसी दौरान कुछ दूर जाने के बाद हाय राम की आवाज़ आती है, तो माता सीता को ये लगता है कि हमारे प्रभु श्री राम संकट में हैं, तो श्री राम की मदद के लिए लक्ष्मण को भेजती है। जब लक्ष्मण जाने लगते हैं तो लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं और कहते हैं, जब तक मैं और भैया आ नहीं जाएंगे आप इस रेखा को लागना नहीं। उसी समय राजा रावण मौका पाकर साधु का भेष बदलकर भीख मांगने के लिए आ जाता है और माता सीता से भिक्षा मांगता है। माता सीता जब भिक्षा देती हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि इसके बाहर आइए रेखा के, तब हम भिक्षा लेंगे। माता सीता ज्यों ही बाहर आती हैं, रावण उन्हें हरण करके लेकर चला जाता है। वहीं पर आपको बता दें कि इस रामलीला में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती। वहीं पर नीरज सिंह द्वारा बताया जाता है कि इस रामलीला में हिंदू मुस्लिम सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और रामलीला में सर्वेश सिंह रावण का रोल लेते हैं, तो वहीं पर प्रिंस बाबा प्रभु श्री राम का रोल लेते हैं, तो बिशु बाबा लक्ष्मण का रोल लेते हैं। तो वहीं पर उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अशोक बारी मामा मारिच का रोल लेते हैं, तो वहीं पर उनके द्वारा यह भी बताया गया कि हरिनाथ पासवान गुरु वशिष्ठ का रोल लिया करते हैं। वहीं पर नीरज सिंह सुखनफा का रोल लेते हैं। तो इस रामलीला को सफल बनाने के लिए रामलीला कमेटी के सदस्य पदाधिकारी तन मन धन से लगे रहते हैं और रामलीला समिति के अध्यक्ष रविशंकर सिंह, नीरज सिंह, अभिषेक सिंह, अन्नू सिंह, संजू सिंह आदि गांव के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा रामलीला संपन्न कराई जाती है, रात दिन एक करके। वहीं पर नीरज सिंह द्वारा यह भी बताया गया कि यह रामलीला हमारे गाँव की प्राचीन लीला है और हम लोगों के जन्म से पहले से चली आ रही है। हम लोगों के पुरखों द्वारा जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे इस कारवा को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। आज आपके गांव में रामलीला हो रही है। हाँ जी, हमारे गाँव में क्या कुछ कहना
कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि हर साल की तरह जिस तरह से हम लोग धर्म को लेकर आगे चलते हैं उसी तरह से सबकी एकता बनी रहे और हमारा धर्म हमारा सनातन धर्म जिंदा रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, यही हम चाहते हैं।